हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार जाटोल फ्यूचर प्लस क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वर्गमूल निकालना समझेंगे और वो भी शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही जल्द 4-5 सेकंडों में देखते ही क्वेश्चन खत्म। चलो पहले इसका वर्गमूल का मतलब समझते हैं। क्या होता है वर्गमूल या स्क्वायर रूट? या वर्गमूल, इधर देखो, वर्गमूल का साइन होता है ये, मैंने लिख दिया यहाँ पे 100। अगर मैं इसको अगर इसकी घात के रूप में लिखूं तो वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 घात। क्या होता है? 1/2 घात। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसकी घात का मतलब होता है 1/2। अपन ने स्कूल में पढ़ा था। अब आ जाए गुणनखंड विधि। कैसे करते थे? सबसे पहले 2 का भाग देते थे, कितनी बार गया? 50 बार। फिर और 2 का भाग दे रहे, कितनी बार गया? 5 बार, सॉरी 25 बार। फिर 5 का भाग देंगे तो 5 बार। फिर 5 का भाग देंगे तो इसको अपन कैसे, इसको अभाज्य गुणन को कैसे लिखते थे? 2 × 2 टू 5 × 5। फिर अपन यहाँ से 2-2 के जोड़े बनाते थे और उन दोनों जोड़ों में से एक उठाते थे और जो बच के आता था इसको इसका वर्गमूल बोल देते थे। इसका वर्गमूल कितना आ गया था? ये अपना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 × 10 1/2। इसकी 10 की घात यहाँ से 2 हो जाएगी, 2 की घात 1/2 हो जाएगी, ये इससे कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 10। ये होता है वर्गमूल का, मैंने मतलब समझाया है। इस टेक्निक से अपन नहीं करेंगे। इस टेक्निक देखो, ये 100 तो बहुत छोटी संख्या है, तो इससे अपन इस वर्गमूल निकाल सकते हैं। बस बड़े बड़े नंबर आएंगे तो उस टाइम कैसे करेंगे? अभी अपन ट्रिक की तरफ चलते हैं। अपन ने आपको बोला है कि 5-6 सेकंड में इस क्वेश्चन को करना है, तो कैसे करेंगे? देखो ये देखो, मैंने आपके सामने कुछ स्क्वायर्स लिख लिए हैं पहले से ही आपके सामने। तो देखो, 1 का स्क्वायर निकालते हैं ना तो 1 आता है, और 9 का स्क्वायर निकालते हैं तो आता है आपका 81। और इस दोनों, अब देखो इधर देखो, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। अगर मतलब स्क्वायर में आपका जो यूनिट लिया, लेस डिजिट यूनिट डिजिट है, स्क्वायर के अंदर जो आपका यूनिट डिजिट 1 है, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो अपना क्या आना चाहिए? अगर आपका यूनिट डिजिट 1 है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो कौन सी संख्या आएगी? या तो 1 आएगा या 9 आएगा। आगे देखो 4। अगर आपका जो स्क्वायर में संख्या दी हुई है जिसका वर्गमूल निकालना है, उसकी यूनिट डिजिट 4 दी हुई है, तो बताओ वर्गमूल की जो यूनिट डिजिट वो क्या आएगी? देखो 2 का होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 8 का स्क्वायर 4 होता है। 8 में भी यूनिट डिजिट 4 आ रही है और 2 के अंदर भी 4 आ रही है। यानी अगर 4 दिया हुआ तो आंसर में क्या आएगा? या तो यूनिट डिजिट होगी वो 2 होगी या 8 होगी। और देखो ये 9, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। कोई भी संख्या जिसका मतलब स्क्वायर करेंगे 9 दिया हुआ है स्क्वायर में, तो उसकी यूनिट डिजिट या तो 3 होगी या 7 होगी। देखो 7 का स्क्वायर गुण 50 में भी 9 है ना। अगर यूनिट डिजिट 7 दी हुई है तो मेरे आंसर में या इसके मैं जो वर्गमूल निकालूंगा उसके अंदर क्या क्या डिजिट आ सकती है? 3 या 7। और देखो 6 का, देखो अगर यूनिट डिजिट 6 दी हुई है तो मेरे आंसर में क्या आएगा? अगर मतलब जो भी अपना स्क्वायर दिया हुआ है जिस भी संख्या का, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 यूनिट डिजिट दिया तो 4 आएगा या 6 आएगा। या तो 4 आएगा या 6 आ जाएगा। अब 5 का अगर स्क्वायर में 5 दिया हुआ तो वर्गमूल निकालेंगे तो भी यूनिट डिजिट मेरी 5 ही आएगी। अब इसका यूज कैसे करना मैं समझा दूंगा। और 0 है तो 0 का 0 ही आएगा। अब इधर देखो, अगर देखो किसी भी संख्या का अपन स्क्वायर निकाल रहे हैं, स्क्वायर के अंदर यूनिट डिजिट में आपका 1 दिया हुआ है, तो जब इसका स्क्वायर या वर्गमूल निकालेंगे ना तो यूनिट डिजिट 1 या 9 आएगी, 1 या 9। अब इधर देखो, इनको याद कैसे करेंगे? इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 10। इन दोनों का योग करेंगे तो भी कितना आएगा? 10। इन दोनों का योग करेंगे तो भी कितना आएगा? 10। और इन दोनों का योग करेंगे तो भी कितना आ जाएगा? 10। बाकी 5 का तो 5 ही होता है, 0 का 0 ही होता है। ठीक है,
चलो एक क्वेश्चन के साथ आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। इधर देखो, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसको अपन समझते हैं कैसे करना है। चलो सबसे पहला काम क्या करना है, इधर देखो, सबसे पहला काम करना है पीछे से दो दो के जोड़े बनाने हैं। दो दो के पीछे से स्टार्ट करने हैं, दो के जोड़े बनाने हैं। पीछे से स्टार्ट करने हैं, दो दो के जोड़े बनाने हैं। अगर आगे जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसको एक छोड़ देना। इसमें भी सबसे पहले स्टार्ट में करना क्या, दो दो के जोड़े बनाने हैं, दो दो के जोड़े बनाने हैं। अगर लास्ट में नहीं बन रहा है उसको छोड़ देंगे। तो मेरे बताइए आप, अगर देखो ये इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो अगर यूनिट डिजिट 5 है, इसमें 5 है, तो मेरा आंसर में यूनिट डिजिट कितना आएगा? आप कहोगे सर 5 आएगा, 5 आएंगे। अब इसको भूल जाओ, दो का जोड़े को। अब बच्चा कितना है? 56। अब 56 को कैसे करना है, इधर देखो, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब देखो ये 64 तो इससे ज्यादा हो जाएगा 56 से, तो अपना आंसर में कितना आ जाएगा? 7। बस ये ही टेक्निक है, इतना ही टाइम लगेगा आपको आंसर निकालने में। इधर देखो, इसको निकालना है। यूनिट डिजिट मेरी कितनी है? 5। कितनी है? 5। तो मेरा जो यूनिट डिजिट या लास्ट अंक कितना आ जाएगा? 5। अब मैं इसको छुपा लूंगा, 72 है। देखो 8 का स्क्वायर 64 है, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81। 81 इससे ज्यादा हो जाएगा तो आंसर में ये नहीं आके कितना आ जाएगा? मेरा आ जाएगा आंसर में 8। तो यहाँ ये हो जाएगा 85 का। इसी प्रकार इसको देखो, लास्ट डिजिट 5 है तो मेरा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5। अब दो अंकों को भूल जाओ, मेरे को सिर्फ 156 देखना है। तो मेरे को अभी सिर्फ कितना देखना है? 156। कितना देखना है? 156। 156 से पहले देख दो, ये 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ये तो 156 से बड़ा होगा, तो मेरा आंसर में ये नहीं आएगा, मेरे आंसर में कितना आ जाएगा? 12। तो ये 125 का आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलो इसी प्रकार ये चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है? मैं वेट करूंगा, आपका कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है? अब इधर देखो, ये आपके सामने 4 क्वेश्चन है। अब ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन या थोड़े, इसमें अब जो अपन ने यूनिट डिजिट का कंसेप्ट समझाया था ना, वो समझने का। अब इधर देखो, मैंने बताया 1। देखो अब इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, इकाई अंक दिया हुआ क्या है? 1 दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था 1 दिया हुआ तो कैसे करना है? 1 दिया हुआ तो आंसर में मेरा क्या आएगा? 1 और 9। तो मेरे यहाँ पर 2 ऑप्शन मेरे आंसर बन सकते हैं। तो मेरे 2 आंसर बन सकते हैं, कौन कौन से बनेंगे? इधर देखो, या तो मेरा जो आंसर आएगा वो 1 पे खत्म होगा, या आंसर आएगा वो मेरा 9 पे खत्म होगा। अब मुझे नहीं पता कौन सा आंसर, आप आगे सॉल्व करेंगे तो पता चले। और मैंने कहा आपको 2 जोड़े बनाने के बाद 2 के जोड़े बनाने, और इस जोड़े को छुपा दो। अब 496 से पहले किसका स्क्वायर आएगा मेरे बताओ? 19 का स्क्वायर निकालते तो कितना आता है? 361। और 20 का स्क्वायर निकालते हैं तो 400। अब इधर देखो, तो मेरा आंसर में 20 तो नहीं आएगा क्योंकि ये ज्यादा जा रहा है, ये आंसर में ये तो नहीं आएगा, बस 19 आएगा। अब मेरे पास 2 आंसर है, या तो ये आंसर है या ये आंसर है। अब देखते हैं इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब इधर देखो, ये जो स्क्वायर निकाला है ना, ये जो अपना एक कितना बचा था? 396। इसको देखो, 396 को, 369 को देखो। अब देखो ये 19 के करीब है या 400 के करीब है? तो आपको क्या नियर बाई 400 है ना। ये यहाँ से ये इससे ये 4 दूर है, और ये इससे कभी 25 या समथिंग 25 के करीब दूर है। ये 4 ये इसके पास है ना, तो बस इससे क्या करना, बड़ा वाला, अब छोटी वाली संख्या आंसर आएगी, बड़ी वाली संख्या आंसर, वो देखना है। तो ये जो संख्या है ना वो किसके करीब है? बड़ी वाली संख्या के करीब है, तो अपना आंसर क्या होगा? बड़ी वाली संख्या।
अगर आंसर संख्या छोटे वाले के करीब होती तो छोटा वाला आंसर होता। आया समझ में? वापस देख दो, वापस समझा रहा हूं। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो ऑप्शन में मेरा जो यूनिट डिजिट जो आंसर खत्म होगा वो या 1 पे होगा या 9 पे। ये मैंने आपको सबसे पहले समझाया था। अब मेरे को इस 2 जोड़ा छिपा देना है। अब ये देखना है इसका स्क्वायर किस संख्या का स्क्वायर इससे कम आ रहा है। तो इधर देखो 19 का स्क्वायर निकाला 361 और 20 का स्क्वायर निकाला 400, ये आया था। अब देखो 400 396 से बड़ा हो तो मेरा आंसर में जाएगा वो 19 जाएगा, या तो ये आंसर होगा ये आंसर होगा। अब देखो अब मेरे को कौन सी बड़ी संख्या आंसर है या छोटी संख्या है, बड़ी संख्या आंसर या छोटी संख्या ये देखना है। तो इसके अब देखो ये जो संख्या है ना ये इससे कंपेयर करना है, ये संख्या इसके पास है या इसके पास है ये देखना है आपको। तो ये संख्या इसके पास है, नहीं मतलब बड़ी वाली संख्या के पास है, तो आंसर बड़ी वाली संख्या हो जाएगा। उसके जैसे दूसरा क्वेश्चन है, अब देखो इसके अंदर देखो इसमें भी एक और 9 दिया हुआ है, तो मेरा आंसर कहां पे खत्म होगा, या तो 1 पे खत्म होगा या 9 पे खत्म होगा। अब कौन सा आंसर है अभी पता मुझको नहीं पता। अब इसको हटा देंगे, इसको देखेंगे। देखो 23 का स्क्वायर देखो निकालते हैं तो आता है 529 और 24 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आता है 576। अब देखो ये तो 576 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर मेरा संख्या 23 जाएगी, तो मेरा आंसर होगा 231 या 239। अब देखो ये किसके करीब है, अब देखो ये जो है ना ये बचा हुआ पार्ट ये किसके करीब है, इसके करीब है या इसके करीब है। आपको कहो सर इसके करीब है, इससे 4 ही दूर है, इसके करीब है। छोटी वाली संख्या है तो मेरा आंसर छोटी वाली संख्या के करीब है, तो छोटा वाला होगा, इसको काट देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इस तीसरे क्वेश्चन को देखो, 2 का बड़ा 4। अब 4 किस किस के स्क्वायर के अंदर आता था, 2 का स्क्वायर 4 है या 8 का स्क्वायर 4 है, या आंसर मेरा ये होगा या यहाँ पे होगा। अब देखते आगे क्या आंसर आता है। अब देखो 475 से पहले देखो किसका स्क्वायर आएगा, 475 से पहले किसका स्क्वायर आएगा बताओ। तो 475 से पहले मेरा 22 का स्क्वायर होता है 48, 22 का स्क्वायर होता है 4, 22 का स्क्वायर होता है 484 और 23 का स्क्वायर होता है 529, 529। अब बताओ और 21 का स्क्वायर होता है 441। देखो ये तो ज्यादा हो जाएगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा, तो आंसर मेरा 21 आएगा, या मेरा आंसर 212 होगा या 218 हो जाएगा। अब देखो ये जो 475 है वो देखो किसके करीब है, इसके करीब है या इसके करीब है। तो आप कहोगे सर इससे 9 ही दूर है, इससे थोड़ा ज्यादा दूर है, तो आंसर बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, तो ये नहीं आंसर होके मेरा ये बड़ा वाला संख्या आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो, इसका 2 का जोड़ा बनाऊंगा 2 बजेगा। अब इधर देखो ये कितना आ रहा है मेरा 4, 4 किस 4 में आंसर मेरे लिए मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी 1 1 100, या तो आंसर मेरा 2 पे खत्म होगा या 8 पे। अब इधर देखो ये 492, अब इधर देखो इधर देखो 492 है ना, ये 492। देखो 492 से ये तो बड़ी वाली संख्या होगी, तो ये आंसर में तो नहीं आएगा, मेरा आंसर होगा या तो 222 या 228, दोनों में से एक आंसर होगा। अब इधर देखो ये 492 484 के करीब है या 529 के करीब है। आप कहोगे सर ये छोटी वाली संख्या के करीब है, तो आंसर मेरा छोटी वाली संख्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा। समझ आया आपको, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो इसको चारों क्वेश्चन को कर लिया, आगे और क्वेश्चन ना देखते हैं। अब इधर देखो ये भी 4 पे खत्म हो रहा है, तो आंसर कहाँ पे मेरा आंसर में क्या आएगा, तो 2 आएगा या 8 आएगा।
मैं इस 2 को हटा दूंगा पहले, 2 संख्या को। अब मैं इसके करीब स्क्वायर देखूंगा तो मुझे पता है 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। अब इधर देखो, हाँ 19 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाएगा, तो आंसर में ये तो नहीं आएगा। आंसर में आएगा, या तो मेरा आंसर बनेगा, या तो आंसर में बनेगा मेरा क्या, ये तो हट जाएगा, तो ये 18, ये 182 बनेगा, या मेरा बनेगा 188। अब इधर देखो, अब देखो ये 31 है ना, वो किसके करीब है, 24 के करीब है या 61 के करीब है। इसमें 30 का अंतर है और इसमें 7 का अंतर है, तो छोटी वाली संख्या के करीब है ना अंतर, तो मेरा आंसर कौन सी छोटी वाली संख्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, बस ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखो इधर देखो, अब 9 किस में आता है, 9 का लिए मैंने आपको बताया था, इधर देखो 9 के लिए एकांक मैंने क्या बताया था, 9 के लिए एकांक क्या बताया था मैंने, सॉरी 7 के लिए था ना, 7 के लिए ये रहा 3 और 7, 9 के लिए नहीं, यहाँ पे 7 गलत लिख दिया आपने, इस पे 9 करना है। देखो जब स्क्वायर में 9 होगा ना, तो आंसर में या तो 3 आएगा या 7 आएगा, या तो 3 आएगा या 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार देख लो फटाफट। इधर देखो, तो या तो आंसर मेरा 3 पे खत्म होगा या आंसर होगा 7 पे खत्म, बस। अब इन दोनों डिजिट को भूल जाओ, बस। अब 610 को देखो, तो मेरा 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है मेरा 576, और 25 का स्क्वायर होता है 625, 625। अब बताओ, अब इधर देखो, ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो आंसर में ये तो नहीं आएगा, 25 तो नहीं आएगा, आंसर मेरा आएगा 24, या आंसर होगा मेरा 24 3, आंसर हो जाएगा 24 7। अब देखो कौन किसके करीब है, अब इधर देखो इसका अंतर 16 का है, इसका अंतर लगभग 33 का है, तो इसके करीब है ना बड़ी वाली संख्या के, तो आंसर मेरी बड़ी वाली संख्या, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा। चलो ये वाला बच गया, इसको देख लेते हैं, थोड़ा छोटा करके देख। बताओ इसका आंसर मेरे को, इसका आंसर देखो, इधर देखो 6 है, तो आंसर कहाँ पे खत्म होगा, अब देखो लेस यूनिट डिजिट 6 है, तो आंसर मेरा 4 पे खत्म होगा या 6 पे, ये बता दिया। अब इसको छोड़ दो, अब 595 से पहले कौन सा स्क्वायर, या तो 576, या आपका 24 का स्क्वायर है, या 25 का स्क्वायर 625, 625। ये तो ज्यादा होगा, ये तो आंसर में आएगा नहीं, आंसर में मेरा चॉइस ही आएगा, या मेरा आंसर होगा 422, या आंसर में हो जाएगा 25 26 56। अब बताओ ये किसके करीब है, इधर देखोगे तो 5 और ये 30 के करीब है, और इसमें कितना का अंतर है देख लो, लगभग आपका कितने का अंतर हो जाएगा, इसमें 30 का अंतर है नहीं, यहाँ पे लगभग 20 के पास का आंसर है, 20 के पास है ना, तो ये छोटे वाले के करीब है, तो छोटे वाले के करीब है ना गैप, तो मेरा छोटे वाले संख्या आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर, और ये कट जाएगा, ठीक है, ये आ गया समझे। अब इधर देखो, इसके अंदर मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाह रहा हूं, देखो कैसे क्या बताना चाह रहा हूं, चलो ऐसे कुछ और बता देता हूं आपको, कुछ चीजें सोच लिखा हो सॉल्यूशन। अब इधर देखो, यहाँ पे पॉइंट होता, पॉइंट होता तो आंसर क्या आता, पॉइंट वाला भी समझा देता हूँ साथ में ही, ठीक है, इसी के अंदर ही। अगर मेरा यहाँ पे पॉइंट होता, अगर मेरा यहाँ पे पॉइंट होता, तो बताओ कितने जोड़े के बाद पॉइंट है, एक जोड़े के बाद 25 है, पूरा जोड़ा बनेगा, एक संख्या एक जोड़े के बाद पॉइंट है, तो मेरा आंसर में भी एक संख्या के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ पर एक पूरा जोड़ा बनेगा, यहाँ पर एक संख्या आएगी। इधर देखो, अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो मेरा आंसर में क्या होता, देखो मेरे जोड़े कितने बने, दो जोड़े बने, तो मेरा आंसर दो संख्याओं के बाद मेरा पॉइंट आता, जोड़े 2 पॉइंट 2 संख्याओं के बाद। इधर देखो, अगर यहाँ पर पॉइंट होता तो ये एक जोड़ा पूरा, ये दूसरा जोड़ा, और ये पूरा जोड़ा नहीं, लगभग 3 जोड़े बनेंगे, इसको 0 1 लिखेंगे तो ये पूरा जोड़ा बन जाएगा, तो 3 जोड़े के बाद है, तो यहाँ पे किस संख्या के बाद, कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट आ जाएगा, 3 संख्याओं के बाद।
इधर देखो, अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे होता तो देखो एक जोड़े के बाद पॉइंट है, तो आंसर में जो भी आपका आंसर आएगा उसमें एक संख्या के पहले पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो और बता देते हैं। अब इधर देखो, अगर मेरा यहाँ पे पॉइंट होता, यहाँ पे पॉइंट होता तो कितनी संख्या होता? अब देखो इसका आंसर तो अपने सॉल्यूशन निकालता ना। चलो इसको इधर देखो, यहाँ पे पॉइंट होता, एक जोड़े के बाद पॉइंट होता यहाँ पर, तो मेरी एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाता। बस ये आंसर है, ये पॉइंट वाला गेम हो जाएगा ऐसे ही। अब इधर देखो, अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे होता, यहाँ पे पॉइंट होता, तो दो जोड़ों के बाद पॉइंट है, जो भी आंसर में आया होगा ना, तो मेरी दो संख्याओं के बाद मेरा पॉइंट आ जाएगा। बस यही पॉइंट वाला कंसेप्ट है, बाकी सेम का सेम है जो मैंने आपको समझाया। बस नॉर्मल निकालना है, जितने जोड़े बनते हैं उतनी संख्याओं के बाद पॉइंट निकालना है। बंद कर दो।